गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग वेक्टर में एक नया चीज कंपोनेंट और वेक्टर पढ़ते हैं। और आज कोई ज़्यादा भाषणबाजी नहीं, बस शुरू हो जाते हैं। आप लोग मेरे साथ लिखते जाइएगा, जो दिक्कत होगी आप पूछिएगा। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, यानी कि सदिश का घटक। ठीक है, तो इस चीज को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक हम लोगों को जानना चाहिए। क्या बेसिक है, तो आइए इसको सीखिए आप। ये आपका हो गया x, y, x डैश, y डैश। ठीक है, x डैश, y डैश। क्या कीजिए, एक इस पे एक पॉइंट ले लीजिए a, जिसका कोऑर्डिनेट 1 0 है। एक पॉइंट ले लीजिए b, जिसका कोऑर्डिनेट 0 1। समझ गए? a का कोऑर्डिनेट 1 0, कहने का मतलब है कि ओ ए ये किसके बराबर है, तो 1 के बराबर। ओ बी ये आपका किसके बराबर है, ये भी आपका 1 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 1 है ना, तो 1 के बराबर हो गया। यदि आप वेक्टर OB की बात कर रहे हैं, OA और OB की बात कर रहे हैं, वेक्टर OA और वेक्टर OB की बात कीजिएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, क्योंकि एक दूरी पर है। A भी एक दूरी पर है, B भी एक दूरी पर है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड आपका हो गया 1। OB का मैग्नीट्यूड आपका हो गया 1। तो OA OB चूंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, इसीलिए यह यूनिट वेक्टर हो गया। आप जानते हैं कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो OA आपका यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस के अलोंग में, OB आपका यूनिट वेक्टर है वाई एक्सिस के अलोंग। इसको क्या लिखिएगा कि here vector OA and vector OB having magnitude 1 are called unit vector along OX and O1। OA जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, OB जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, ये यूनिट वेक्टर हो गया। OX यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग, OI यानी कि वाई एक्सिस के लॉन्ग। और इसीलिए ये आपका यूनिट वेक्टर है, और इस चीज को हम लोग डिनोट करते हैं OX यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को हम लोग I से डिनोट करते हैं, और Y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को हम लोग J से डिनोट करते हैं। लिखिएगा एंड इट इज
डिनोटेड बाय आई कैप एंड जे कैप। क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर के लिए हम लोग कैप लगाते हैं। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, कैप का मतलब भी का जस्ट उल्टा। भी का उल्टा भी आप इस प्रकार से लिखते हैं, उसका उल्टा आपका हो गया कैप। इसको कैप पढ़ते हैं। कहने का मतलब है दैट इज आई कैप इज यूनिट वेक्टर along x axis and j cap is unit vector along y axis। समझ गए? j cap आपका यूनिट वेक्टर है किसके along? तो y एक्सिस के along। ये हम लोग बात कर रहे हैं किस में? तो 2D में, यानी कि 2 डायमेंशन। ये अभी जो हम लोग बात किए किस में बात किए? 2D, 2 डायमेंशन। इसी को फिर 3D में बात करेंगे। 3D में बस आई जे, क्योंकि उसमें 3 एक्सिस होता है, जेड एक्सिस भी होगा, उसके लिए हम लोग ले लेंगे के। ठीक है, फटाफट इसको लिखिए और फिर हम आपको 3D में भी बताते हैं। फटाफट लिखिए, तेजी से नोट करते रहिए। अब आपको 3D में बताते हैं। जीरो एक्स वाई जेड। मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट 1 0 0 है। चूंकि ये 3D है इसीलिए 3 पॉइंट लेना पड़ता है। ये 1, इसका मतलब ओ ए की दूरी हो गया, और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा? तो 0। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये आपका पॉइंट बी है 0 1 0, यानी कि ओ से बी का दूरी आपका 1 है, और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा? 0। इसी प्रकार से यहां पर सी है 0 0 1, यानी कि ओ और सी के बीच की दूरी 1, और जेड एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो क्या लिखिएगा यहां पर? बिल्कुल इसी को लिखना है। इसी में मैं थोड़ा सा जोड़ देता हूं, तो क्या हो जाएगा? ओ ए ओ बी एंड ओ सी, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड, किसके अलॉन्ग में? तो ओ एक्स यानी कि एक्स एक्सिस, ओ वाई यानी कि वाई एक्सिस, ओ जेड यानी कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग। एंड इट इज डिनोटेड बाय आई जे एंड के। आई जे एंड के, और तब यहां पर आपका क्या हो जाएगा? आई आपका यूनिट वेक्टर हो गया एलोंग एक्स एक्सिस, जे आपका यूनिट वेक्टर हो गया एलोंग वाई एक्सिस, और के आपका हो जाएगा यूनिट वेक्टर एलोंग जेड एक्सिस। आपका क्या हो जाएगा? जेड एक्सिस। यहां पर आप लिख दीजिएगा
क्या लिखिएगा कि ओ ए का मैग्नीट्यूड आपका 1 है, ओ बी का मैग्नीट्यूड 1 है, ओ सी का मैग्नीट्यूड आपका क्या है 1। क्यों 1 है? क्योंकि ओ ए, ओ बी, ओ सी तीनों की दूरी आपका क्या है, तो तीनों का ही दूरी आपका 1 1 1, और वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। समझ गए? तो एक्स एक्सिस के अलग यूनिट वेक्टर आपका क्या हो जाएगा आई, वाई एक्सिस के अलग यूनिट वेक्टर जे, और जेड एक्सिस के अलग यूनिट वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा के। होप ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होगा। यदि क्लियर है तो आप इसको फटाफट नोट कीजिए और फिर हम आपको आगे बताते हैं। तेजी से नोट कीजिएगा, हाँ तेजी से नोट कीजिए, देरी नहीं, फटाफट नोट कीजिए। चलिए हो गया, लिख लिए, लिख लिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट लिखिए, यदि नहीं हुआ है वे भी तो। आज कोई ज्यादा भाषणबाजी नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई चलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपका पढ़ाई चलेगा, हाँ। और एक चीज कि यदि जो बच्चे आसपास लोकल एरिया में है, भागलपुर के आसपास नाथनगर में, और यदि उनकी इच्छा है कि आप आकर क्लासरूम में पढ़ें, आप मेरे पास आ सकते हैं। मेरे क्लासरूम में सुबह 10 बजे से क्लास होती है। मैं जो ये वीडियो बनाऊंगा, ये जो बना रहा हूं मैं, समझ गए, इस चीज को आप क्लास में बैठ के भी देख सकते हैं। टाइम आपका रहेगा 10 बजे से, ठीक है। जिनको भी क्लासरूम में आकर आप पढ़ना है वो क्लासरूम में आ सकते हैं। सराय पर क्लास 12 के बच्चे के लिए मैं बोल रहा हूँ, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, दोनों में से कोई भी हो आप आ सकते हैं। बैग में किताब लेकर नहीं आना है, झोला में थैला में लेकर आना है। और यदि आप गर्ल्स कैंडिडेट हो तो कम से कम 4-5 गर्ल्स एक साथ होनी चाहिए, तभी आइएगा। और आप अपने गार्जियन से पहले परमिशन ले लीजिएगा, और साथ ही साथ आप अपने गार्जियन से मेरी बात जरूर कराइएगा कि हाँ मैं प्रभाकर सर के पास पढ़ने जा रहा हूँ। मैं आपके गार्जियन से बात कर लूँगा, आपके गार्जियन संतुष्ट हो जाएंगे, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, तब गर्ल्स की एंट्री मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग क्लासरूम में आ सकते हैं, ठीक है। और 11 का क्लास मैं अभी फिलहाल कुछ दिन के लिए नाथनगर में शुरू किया हूँ। यदि कोई बच्चे आपके हैं तो बोलिएगा कि मुझे फ़ोन करें, मैं एड्रेस बता दूंगा कहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, सुबह 7 से 8। और उस क्लास को भी मैं आने वाले समय में कुछ दिन में सराय पे शिफ्ट कर लूँगा, ठीक है। चलिए आप इसको लिख लिए हैं, मैं मिटा देता हूँ। अब एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग जब आप यूनिट वेक्टर देख लिए, अब हम लोग मेन चीज पढ़ते हैं क्या होता है। तो
component of vector in two dimension. Component of vector in two dimension, यानी कि दो डायमेंशन में वेक्टर का कंपोनेंट कैसे निकाला जाता है, क्या क्या आपको मिलेगा, उस चीज को आप सीखिए। ठीक है, उस चीज को आपको सीखना है। तो इस तरह से देखिए, अभी ध्यान से देखिए, अभी लिखिएगा मत। x y x डैश y डैश 0। मान लीजिए कि P आपका कोई एक पॉइंट है एक्स वाई, समझे? P आपका एक पॉइंट है एक्स वाई। तो P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, लाइन खींचिए, इसका नाम M दे दीजिए। तो O से M ये आपका क्या कहलाएगा, X, और P से M ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा Y। X एक्सिस में X कोऑर्डिनेट, Y एक्सिस के पैरेलल है तो Y कोऑर्डिनेट हो गया। देयर इज नो दिक्कत नहीं है। आप O से P को मिला लीजिए, O से P को मिला लीजिए। तो अब देखिए, एक्स एक्सिस के एलोंग आपका यूनिट वेक्टर होता है I, एक्स एक्सिस के एलोंग यूनिट वेक्टर आपका होता है I, वाई एक्सिस के एलोंग आपका यूनिट वेक्टर होता है J। तो यदि OM को हम लोग वेक्टर के रूप में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, OM को यदि हम लोग वेक्टर के रूप में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा। तो वेक्टर लिखने के लिए आपको दूरी चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, ये दो चीज चाहिए होता है। वेक्टर लिखने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, तो दूरी और डायरेक्शन। तो O से M की दूरी आपका है x, तो O से M की दूरी x, और ये x एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो x एक्सिस के डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर होता है I। x एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर I होता है, तो OM वेक्टर को आप xi लिख सकते हैं। इसी तरह से यदि आप MP लिखना चाहें, MP आपका क्या हो जाएगा, ये आपका दूरी है y, दूरी क्या है, y है, और y एक्सिस के अलोंग आपका यूनिट वेक्टर होता है j, y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आपका होता है j, और चूंकि ये y एक्सिस और ये आपका MP दोनों पैरेलल है, और दो पैरेलल वेक्टर है, समझ के, दो पैरेलल वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर दोनों का समान होगा। यूनिट वेक्टर क्या होगा, दोनों का समान होगा। यानी कि यदि इसका यूनिट वेक्टर j है तो MP का भी यूनिट वेक्टर j होगा। कहने का मतलब है MP बराबर yj हो गया। MP बराबर क्या हो गया, तो yj। अब बात कीजिए इन ट्रायंगल OMP बात कीजिए, इन ट्रायंगल OMP। ट्रायंगल लॉ से आप क्या जानते हैं, ट्रायंगल लॉ से जानते हैं कि OM प्लस MP प्लस PO। चूंकि आप O से चलना शुरू किए थे, फिर वापस आप O पे आ गए, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, यानी कि आपका हो गया जीरो वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट जीरो यानी कि आपका हो गया जीरो वेक्टर। तो देखिए, तो OM का मतलब xi, MP का मतलब yj कैप, P से O आप लिए हैं जबकि डायरेक्शन O से P की तरफ है, इसीलिए आप यदि इसका डायरेक्शन चेंज कीजिएगा
तो डायरेक्शन चेंज करने पे मैं आपको बताया था कि नेगेटिव का फर्क पड़ता है, माइनस का फर्क पड़ जाता है। तो माइनस का फर्क पड़ गया, OP को इस तरफ लेते आइए तो माइनस OP आएगा तो प्लस OP हो जाएगा, इंप्लाइज OP बराबर XI प्लस YJ, XI प्लस YJ। कहने का मतलब है यदि P आपका कोई एक पॉइंट दिया हुआ है 2D में और इसका कोऑर्डिनेट XY है, तो इस P को लिखने का तरीका है, P के पोजीशन वेक्टर को लिखने का तरीका है XI प्लस YJ। हाँ, यदि आप इफ O के पोजीशन वेक्टर को आप R से डिनोट करते हैं, O के पोजीशन वेक्टर को आप R से डिनोट करते हैं, तो वेक्टर OP बराबर वेक्टर R बराबर XI प्लस YJ हो जाएगा। XI प्लस आपका क्या हो जाएगा, तो प्लस आपका हो जाएगा YJ। ठीक है, देयर इज नो दिक्कत, दिक्कत नहीं है। तो अगेन आइए आप, अगेन इन ट्रायंगल OMP, OMP में इस बार वेक्टर को छोड़ दीजिए आप, पाइथागोरस का थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस, क्योंकि एक डिग्री आपका 90 डिग्री है ना, एक कोण 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस के प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो पाइथागोरस के प्रमेय से हो जाएगा 90 डिग्री के सामने, यानी कि OP का स्क्वायर बराबर OM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, OP को वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं, OM को वेक्टर OM का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं, MP को वेक्टर MP के मैग्नीट्यूड का आप स्क्वायर लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें तो OP का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि OP के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर OM, तो OM आपका x के बराबर है, MP आपका y के बराबर है, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया। और OP को आप R भी बोल चुके हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं OP के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर R के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। समझ गए। तो यहां से आप क्या है कि जो P आपका पोजीशन वेक्टर है, इस चीज का आप मैग्नीट्यूड यानी कि दूरी निकाल लीजिए, और वो दूरी क्या हो गया, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये बहुत ही आपका क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए तो आप इसको ऐसे लिखिए, रिमार्क्स क्या क्या हुआ, रिमार्क्स इफ coordinate of P be xy, that is if वेक्टर OP बराबर, हाँ, वेक्टर OP या ऐसे लिखिए xy, then if coordinate of P be xy, then क्या क्या आप निकाले, आप निकाले वेक्टर OP बराबर xi प्लस yj यहां से, और इसी को आप क्या बोले,
इसी को बोले आप, यानी कि P का पोजीशन वेक्टर आप निकाल लिए। नहीं, PV ऑफ X लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P। और आप क्या निकाले, आप निकाले OP का मैग्नीट्यूड, OP का मैग्नीट्यूड। आप यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, OP का मैग्नीट्यूड बराबर R का मैग्नीट्यूड, इधर अंडर रूट दे दीजिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। OP का मैग्नीट्यूड बराबर R का मैग्नीट्यूड बराबर आपका हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। नंबर थर्ड, हाँ, वेक्टर xi को OP का कंपोनेंट बोलते हैं x एक्सिस के डायरेक्शन, इस तरह से। हाँ, ऐसे लिखिएगा, इस तरह से। क्या लिखिएगा, वेक्टर xi are called component of OP along x axis। वेक्टर xi को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ OP along x axis, हाँ, with मैग्नीट्यूड, किस मैग्नीट्यूड के साथ में, तो x के मैग्नीट्यूड के साथ में, एंड डायरेक्शन विल बी, एंड डायरेक्शन will be along OX or OX dash depending upon, यहाँ पे नहीं हटेगा, इस तरफ लिख देता हूं मैं, along OX or OX dash according as X is positive और निगेटिव। यानी कि यदि x पॉजिटिव रहेगा तो इसका डायरेक्शन x एक्सिस के OX के तरफ हो जाएगा, और यदि x का मान निगेटिव रहेगा तो डायरेक्शन OX डैश की तरफ हो जाएगा। यानी कि यदि यह x प्लस में है तो O से x की तरफ डायरेक्शन हो जाएगा, और यदि यह x माइनस में रहे तो O से x डैश की तरफ इसका डायरेक्शन हो जाएगा। समझिए, डायरेक्शन इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक, इधर आप लिख लिए होंगे, मैं मिटा देता हूं। और भी मुझे कुछ रिमार्क्स लिखना है, आप लोग लिखते जाइएगा। आप लोग लिखते जाइएगा। नंबर 4, वेक्टर yj cap is called component of vector OP along y-axis with magnitude modulus of y and direction will be along OI or OI dash
according as y is पॉजिटिव और निगेटिव। यदि आपका y पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ओ वाई हो जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ, और यदि y नेगेटिव है तो डायरेक्शन आपका ओ वाई डैश यानी कि नीचे की तरफ हो जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे मिटा दिया हूँ फोटो। ओ वाई जानते हैं आप ऊपर की तरफ होता है, ओ जेड आपका नीचे की, ओ वाई डैश आपका नीचे की तरफ होता है। ठीक है, तो होप कि 2 डायमेंशन में आप इसको समझ लिए होंगे, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। यदि दिक्कत परेशानी नहीं है तो फटाफट आप इसको नोट कीजिए, आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। हाँ, फटाफट नोट कीजिए। फटाफट नोट कीजिए बेटा, पूरा बोर्ड बिठा कर बताएंगे हम। तेजी से नोट कीजिए, हाँ, देरी नहीं। कोई बहुत भारी भरकम इंग्लिश नहीं है, इसीलिए आज नहीं लिख रहे हैं आपका हिंदी में। हाँ, थोड़ा सा तेजी से क्लास भी लेना है। भारी भरकम रहता तो जरूर आपका लिख देते हिंदी। आपको बस कंसेप्ट सीखना है और ज़्यादा कुछ है नहीं, कंसेप्ट ही सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। कंसेप्ट रहेगा तभी आगे जाकर आपसे सवाल बनेगा या आगे आपको समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगा वेक्टर। हो गया इस तरफ? लिखिए बेटा। ये भी लिखिए, हाँ, इसको मिटाकर बताएंगे। तेजी से फटाफट लिखते जाइए। हेडिंग लिखता हूं मैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर
in terms of x end point। फटाफट लिखिए तेजी से। इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ its end point लिखिए। कोऑर्डिनेट ऑफ its end point। component of vector in terms of coordinate of its end point। ठीक है, मिटा दे बाबू, मिटा दे छोटू, लिख लिया आप लोग। चलिए लिख लिए। देखिए अब मैं बताता हूं आपको। x y x डैश y डैश, ठीक है, और आपका दो पॉइंट, यह आपका है A है x1 y1, ये B है x2 y2, समझे। A पॉइंट है x1 y1 और B पॉइंट है आपका x2 y2, ठीक है, दो पॉइंट। क्या कीजिए, तो इस तरह से आप एक लाइन डालिए, ये लंब है M, एक यहां से लंब खींचिए M N दे दीजिए, और एक आप यहां से लंब खींचिए M N O तो नहीं दे सकते हैं, P देना उचित नहीं है, इसका नाम Q दे दीजिए। क्या दे दीजिए? Q। तो अब देखिए, तो A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका मतलब कि OM बराबर x है और OA बराबर आपका हो गया y। नहीं, A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो OM बराबर x1 और आपका OA नहीं बल्कि आपका क्या हो गया MA, OA नहीं बल्कि MA बराबर हो गया आपका y1। A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो O से M ये आपका हो गया x कोऑर्डिनेट, और M से A ये आपका हो गया y कोऑर्डिनेट, यानी कि x1 y1। उसी तरह से B का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, O से N आपका हो गया x2 और N से B ये आपका हो गया y, ये आपका क्या हो गया, आपका हो गया है y, ठीक। देयर इज नो दिक्कत। अब दिक्कत नहीं है तो आपको निकालना है AP AQ, तो AQ बराबर क्या हो जाएगा, AQ का दूरी और MN का दूरी दोनों समान है, क्योंकि यह आपका एक आयत हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजा आपका क्या होता है, बराबर होता है, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होता है। AQ बराबर MN, यानी कि AQ बराबर MN, कोई भी दूरी आप मूल बिंदु से लेते हैं तो MN को लिख सकते हैं ON माइनस OM। क्या लिख सकते हैं, MN को ON से OM को आप क्या कीजिए, तो आप इसको घटा दीजिए। कहने का मतलब है AQ बराबर ON आपका है x2,
माइनस OM आपका है x1, क्या है आपका x1, यानी कि AQ बराबर x2 माइनस x1 हो गया। और यदि इसी को आप वेक्टर के रूप में लिखना चाहें, वेक्टर के रूप में कैसे लिखिएगा, x2 माइनस x1, और क्या कहिएगा सर, इधर वेक्टर दिए आप यहां पर भी वेक्टर दे दीजिए, इन कहिएगा। क्या कहिएगा सर कि आप यहां पे वेक्टर दिए इधर भी वेक्टर दे दीजिए, लेकिन ऐसा तो होगा ही। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर वेक्टर नहीं, आपको वेक्टर में दिखाना है तो दूरी के साथ में आपको वेक्टर देना है। वेक्टर में आपका डिस्टेंस होता है, डायरेक्शन होता है, तो इसका डिस्टेंस आपका क्या हो गया, ये वाला डिस्टेंस आपका हो गया x2 माइनस x1, ये जो है आपका x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x1, और इसकी दिशा तो x एक्सिस की दिशा है ना, डायरेक्शन तो x एक्सिस का डायरेक्शन है, और x एक्सिस के डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर क्या लेना पड़ता है, तो यूनिट वेक्टर लेना पड़ता है I। क्या यूनिट वेक्टर लेना पड़ता है, तो यूनिट वेक्टर आपको लेना पड़ता है I। इसी प्रकार से आपको BQ निकालना है, तो BQ बराबर आप लिख सकते हैं BN माइनस QN, BN माइनस QN। तो BN B से N, BN देखिए आपका Y2 के बराबर है, यानी कि BQ बराबर Y2 माइनस QN आपका किसके बराबर है, AM के बराबर है, क्योंकि यह आपका एक आयत है, आयत में आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो QN के जगह पे आप लिख दीजिए AM, QN के जगह क्या लिखिएगा, तो आप लिखिएगा AM, यानी कि BQ बराबर हो गया Y2 माइनस AM या MA एक ही बात है, AM या MA एक ही बात है, ये आपका है Y1, क्या है Y1, क्या है आपका Y1। तो अब यदि आप इसको वेक्टर के रूप में लिखना चाहिएगा, तो दूरी के साथ में आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा, और डायरेक्शन ये आपका जो है डायरेक्शन y एक्सिस के अलोंग है, तो y एक्सिस के अलोंग आपका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, तो y एक्सिस के अलोंग आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा j, समझ गए, y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आपका क्या हो गया, तो आपका हो गया j, यानी कि j कैप बार बार बोलना हो सकता है कि नहीं भी बोल पाए, तो j बोलेंगे मतलब j कैप ही है, समझ गए, j बोलेंगे मतलब j कैप ही है। अब देखिए, तो अब हम लोगों को AB निकालना है, इन ट्रायंगल AQB, इन ट्रायंगल AQB क्या हो जाएगा, AQ प्लस BQB प्लस BA, अल्टीमेटली आप A पे ही आ गए, A से शुरू हुए थे और A पे आ गए तो जीरो वेक्टर हो गया, AQ समझ गए। यहां पर बाबू BQ जो है, BQ नहीं निकालना आपको, BQ के जगह पे QB लिख दीजिए, एक ही चीज है, BQ के जगह पे आप QB लिख दीजिए, क्योंकि डायरेक्शन आपका उल्टा हो जाएगा, Q से B लिखिएगा नहीं तो डायरेक्शन आपका उलट जाएगा, हाँ दिक्कत हो जाएगी, QB लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा QB, यदि आप लिखे हैं तो सुधार लीजिएगा, QB हो जाएगा। AQ, तो AQ आपका क्या है, तो AQ है आपका x2 माइनस x1 I, QB आपका है y2 माइनस y1 j, यहां पर आप B से A की तरफ डायरेक्शन लिखे हैं, जबकि डायरेक्शन A से B की तरफ है, तो माइनस का फर्क पड़ेगा, यानी कि माइनस AB बराबर 0 है, माइनस AB बराबर क्या हो गया, तो हो गया आपका 0 वेक्टर, AB को उस तरफ भेज दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा प्लस AB, इंप्लाइज
ए बी बराबर x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। समझ गए? ए बी बराबर x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप हो गया। ठीक, यानी कि आपका x कोऑर्डिनेट का अंतर i के साथ प्लस y कोऑर्डिनेट का अंतर j के साथ। कैसे लिखना है? x कोऑर्डिनेट का अंतर i के साथ फिर प्लस y कोऑर्डिनेट का अंतर j के साथ। इस तरह से करके आपको लिख देना, ठीक है। और यदि आप इसको लिख लिए हैं, यदि आप लिख लिए हैं तो यहां पर मैं एक चीज और लिख देता हूं, कंपोनेंट ऑफ ए बी along x axis बराबर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बी along x axis, ये आपका हो गया x2 माइनस x1 आई कैप, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बी along y axis बराबर y2 माइनस y1 जे कैप होता है। यानी कि x एक्सिस के along वेक्टर ए बी का कंपोनेंट x2 माइनस x1 आई कैप हो जाएगा और y एक्सिस के along वेक्टर ए बी का कंपोनेंट y2 माइनस y1 जे कैप हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यदि दिक्कत परेशानी नहीं है तो अब हम लोग इसमें लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। समझ गए? क्या लगाते हैं? तो पाइथागोरस प्रमेय। मैं इसको मिटा देता हूं, इतना में ही पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, इतना में ही पाइथागोरस प्रमेय आपका लग जाएगा। ये x2 माइनस x1 है और ये दूरी हम लोग निकाले थे y2 माइनस y1, सिर्फ यहां से यहां की दूरी। ठीक है, यानी कि आपका ए बी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। समझ गए? तो होप कि अभी तक यहां तक में आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी और बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब इस तरह से एक सूर से मैं आपको बता रहा हूं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, नहीं परेशानी है तो आप इसको फटाफट नोट कीजिए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, इसके बाद मैं कुछ और भी चीजें को बताता हूं। ज्यादा नहीं और मुश्किल से 5 मिनट का आपका समय लेंगे, 5 मिनट से ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे हम, 5 मिनट से ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे हम। फटाफट आप नोट कर लीजिए। फटाफट आप नोट कीजिए। हाँ, होप कि आप ये वाले को लिख लिया होंगे। ठीक है, इधर भी लिख लिया है तो वेरी गुड, बस इतना से मेरा काम चल जाएगा। इतना से मेरा काम चल जाएगा। इसको भी नोट कर लीजिए, इसको भी मिटाकर 1-2 सवाल भी बता देंगे आपको। तो देखिए, इफ वेक्टर ए बराबर
a1i प्लस a2j एंड वेक्टर b बराबर b1i प्लस b2j। वेक्टर a है, वेक्टर b दिया हुआ है, चूंकि 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं इसीलिए सिर्फ 2 ही कंपोनेंट लिए हैं, 3 कंपोनेंट नहीं लिए। दें नंबर 1, a और b को जोड़ने के लिए पहले दोनों के i वाले को एक साथ रख लीजिए, यानी कि a1 प्लस b1, और फिर दोनों के j वाले को एक साथ लिख लीजिए, यानी कि a2 प्लस b2j। इस तरह से 2 वेक्टर को हम लोग जोड़ेंगे। यदि आपको घटाना हो, a माइनस b करना हो, तो पहले दोनों का i कंपोनेंट को एक साथ ले लीजिए, a1 माइनस b1i प्लस a2 माइनस b2j। इस तरह से आपको घटाना है। नंबर 3, यदि आपका कोई कांस्टेंट a के साथ में गुना है, स्केलर कोई गुना है, तो आपका m और a का मतलब a1i प्लस a2j हो गया, a2j, यानी कि m a1i प्लस m a2j, जहां पर m आपका क्या है, m आपका एक स्केलर नहीं, m क्या है, m स्केलर, यानी कि जो स्केलर है यदि किसी संख्या से आप गुना करते हैं, स्केलर का मतलब संख्या होता है, नंबर होता है, गुना करते हैं तो i वाले के साथ भी गुना हो जाएगा और j वाले के साथ भी वो गुना हो जाएगा। और नंबर 4, वेक्टर a और वेक्टर b दोनों वेक्टर बराबर कहलाएंगे। वेक्टर a और वेक्टर b ये दोनों वेक्टर आपके इक्वल टू कहलाएंगे, बराबर कहलाएंगे, यदि दोनों का x कंपोनेंट और दोनों का y कंपोनेंट आपस में बराबर हो। कहने का मतलब है x कंपोनेंट इसका है a1, इधर का x कंपोनेंट है b1, यानी कि a1 और b1 बराबर हो, एंड इसका y कंपोनेंट है a2 और इसका y कंपोनेंट है b2, यानी कि आपका 2 वेक्टर बराबर तभी होंगे जब दोनों का x कंपोनेंट और दोनों का y कंपोनेंट आपस में बराबर हो। समझिए, 2 वेक्टर तब बराबर होंगे जब दोनों का x कंपोनेंट और दोनों का y कंपोनेंट आपका बराबर हो। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आपका क्या है, एक एग्जांपल देखिए, फाइंड x एंड y इफ 2i प्लस 3j बराबर है xi प्लस yj। कहता है कि x और y निकालिए, x और y निकालिए यदि 2i प्लस 3j बराबर है xi प्लस yj। बहुत आसान है। क्या आसान है, यहां पर x i के बगल में आपका क्या है, x, यहां i के बगल में 2 है तो x बराबर हो जाएगा 2, यहां पर y, i के बगल में y है, i नहीं बल्कि j के बगल में y है, यहां पर j के बगल में 3 है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर आपका हो जाएगा 3। समझ गए, y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर आपका हो जाएगा 3। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई समस्या है तो बोलिए आप, कोई दिक्कत है तो बोलिए, दिक्कत नहीं है तो दिक्कत नहीं है तो अभी इसको यहीं पे छोड़ते हैं, और कल जो आपका अगला लेक्चर होगा सेम चीज मैं 3 डायमेंशन पे बताऊंगा। आज जो चीज मैं आपको 2 डायमेंशन पे बताया हूं
अगले लेक्चर में सेम चीज मैं 3 डायमेंशन पे बताऊंगा और आप उसको एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? नहीं है तो सेशन को समाप्त करते हैं। ठीक है, जय हिंद।